शांति। आज 15/1/2025 15 जनवरी 2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, शिव बाबा आया है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। जब स्वच्छ बनो, जब शुद्ध बनो तब देवता बन सकेंगे। प्रश्न है, इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे शिव बाबा भी छूट नहीं सकता। अब बाबा कह रहे हैं इस ड्रामा का कौन सा ऐसा प्लान बाबा ने जो बना बनाया है जिससे शिव बाबा भी नहीं छूटता। हर कल्प में बाबा को अपने बच्चों के पास आना ही है। उत्तर में बाबा ने क्या दिया कि हर कल्प में शिव बाबा को इस कलयुग के अंत के समय, जब 100 वर्ष का समय रह जाता है और हमारी सतयुगी दुनिया अब आई की आई, विनाश बहुत तेज़ी से चारों तरफ शुरू हो चुका है, तो हर कल्प में बाबा को अपने बच्चों के पास आना ही है। पतित दुखी बच्चों को सुखी बनाना ही है। ये ड्रामा का प्लान बना हुआ है। इस बंधन से शिव बाबा भी नहीं छूट सकता। बाबा को आना है इस सृष्टि को सतो प्रधान बनाने के लिए, बच्चों से प्रसाद कराना है और सतयुगी दुनिया लाने में सहायक बनना है। दूसरा ही प्रश्न है आज की मुरली से, पढ़ाने वाला शिव बाबा की मुख्य विशेषता क्या है। उत्तर, ये बहुत निरहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं। शिव बाबा इस कलयुगी दुनिया में और पतित शरीर में, ब्रह्मा बाबा के शरीर में आते हैं। ब्रह्मा बाबा इस समय तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते, तुम फिर द्वापर में उनके लिए सोने के मंदिर बनाते हो। शिव बाबा तुम्हें इस समय स्वर्ग का मालिक बनाते हैं और फिर तुम द्वापर में उनके लिए सोने के मंदिर बनाते हो। गीत है आज की मुरली से, इस पाप की दुनिया से। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, माया का बड़ा पॉम्प है। माया के बड़े बाबा कहते हैं चारों तरफ आकर्षण है, इससे अपना मुंह मोड़ लेना है। सदा इसी खुशी में रोमांच खड़े हों कि हम तो अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं। हम तो इस समय पुरुषोत्तम बन रहे हैं, स्वयं परमात्मा शिव बाबा हमें इस मुरली के माध्यम से प्रतिदिन पढ़ाते हैं। दूसरा, विश्व का राजभाग्य लेने के लिए सिर्फ पवित्र बनना है। जैसे बाबा निरहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं, ऐसे ही शिव बाबा समान निरहंकारी बन सेवा करनी है। जैसे बाबा पतित दुनिया में, कलयुगी दुनिया में ब्रह्मा बाबा के शरीर में आते हैं, ऐसे ही बाबा शिव बाबा समान निरहंकारी बन सेवा करनी है। वरदान, एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। जैसे कोई चीज़ बनाते हैं, जब वह बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है, ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे उतना सभी से किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, अर्थात किसी में भी लगाव ना हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सारे रिश्ते निभाना यही ठिकाना है। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। स्लोगन, स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वालों को भी समीप ले आता है। अब प्यार ऐसा चुंबक है, प्रेम में इतनी शक्ति है, बाबा कहते हैं जो आपकी निंदा करते हैं, ग्लानि करते हैं, उसको भी समीप ले आता है। संदेश है आज की मुरली से, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होनी चाहिए। मन मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली हैं, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। जिन बाबा कहते हैं आत्माओं के श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली हैं, शुभ भावना द्वारा शुभ कामना वाले हैं, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शक्तियों के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। मैं आत्मा इस देह में अवतरित एक उड़ता पंछी, एक दिव्य आत्मा हूँ। अपने उमंग और उल्लास के पंखों से उड़कर इस नश्वर देह को छोड़कर मैं आत्मा धीरे धीरे परम धाम में शिव बाबा के समक्ष उपस्थित हूँ।
सर्वशक्तियों के मालिक सर्वशक्तिमान शिव बाबा की दिव्य शक्तियों से मैं आत्मा डबल लाइट का अनुभव कर रही हूँ, जिससे मेरी सभी समस्याएं, मेरे दुख, मेरी सभी परेशानियां समाप्त होती जा रही हैं। मेरी सभी कमजोरियां दग्ध होती जा रही हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली बनकर हर परिस्थिति को आसानी से निभा रही हूँ। मैं हल्केपन का अनुभव कर रही हूँ। मेरे शक्तिशाली प्रकंपन से मेरे और इस पूरे संसार के समस्त विघ्न समाप्त होते जा रहे हैं। संसार की सभी आत्माएं ईश्वरीय शक्तियों का अनुभव कर रही हैं। मैं आत्मा इस संसार के सर्व आकर्षणों से उपराम बन चुकी हूँ। अशरीरी अवस्था का अनुभव कर रही हूँ मैं आत्मा। बेहद की वैराग्य स्थिति में स्थित मैं आत्मा